ये कहानी है चुड़ैल और अनाथ बच्चे की। कहा जाता है कि जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा और बुरे कर्मों का नतीजा बुरा। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में हालात कुछ इस कदर हो जाते हैं कि जिसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। और ठीक ऐसी ही कहानी है हमारी कहानी के मुख्य पात्र सविता की। रामपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में सविता नाम की एक औरत रहती थी। सविता का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो दिन भर लोगों के घर पे काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन सविता सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी। रास्ते में एक घना जंगल था। सविता जंगल के रास्ते गुजर ही रही थी कि अचानक उसे एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अरे ये क्या, इतनी सुबह जंगल में किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? अरे, लगता है ये आवाज़ किसी बच्चे के रोने की है। मुझे जाकर देखना होगा। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो सच में एक छोटी बच्ची ही है। सुनो गुड़िया, यहाँ आ जाओ। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम इस जंगल में कैसे आई? और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गई। 1 महीने पहले मेरे माँ बापू का देहांत हो गया और उसके बाद चाचा चाची मुझे उनके घर लेके गए। लेकिन चाचा चाची मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते थे और कल रात वो मुझे गांव जाने के बहाने गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहे थे और फिर मैं सो गई। मुझे नींद लग गई। जब आँख खुली तो मैंने खुद को यहाँ पाया, इस घने जंगल में, बिल्कुल अकेले। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हे भगवान, तुम्हारे साथ तो सचमुच बहुत बुरा हुआ बेटी। लेकिन तुम घबराओ मत। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं और तुम्हारा भी कोई सहारा नहीं। चलो, तुम मेरे साथ चलो। तुम मेरे घर पे रहो। और इस उस दिन सविता गुड़िया को अपने साथ अपने घर लेकर गई। यूं ही हंसते खेलते उनके दिन हंसी खुशी से गुजर रहे थे। ये मेरी गुड़िया खेलते हुए कितनी अच्छी लग रही है। अरे गुड़िया, जल्दी चलो, खाना तैयार है। जल्दी चलो और खाना खा लो। आप कितनी प्यारी हो। क्या मैं आपको माँ कह के बुलाऊं? मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है, लेकिन आपने कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दूं। आज से मैं आपको अपनी माँ बुलाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुमने तो मेरी दुनिया खुशियों से भर दी है। आज से तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारी माँ हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक रोज़ रात का समय था। वो अमावस की रात थी और गुड़िया अपने घर में चैन से सो रही थी। और उसने उठकर देखा, उसके माँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। माँ, माँ, कहाँ हो तुम माँ? मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? माँ, माँ तुम कहाँ चली गई? माँ, क्या तुम यहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। माँ तुम कहाँ हो? सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, उसी तरह मेरी भी है। आज अमावस की रात है और इस समय अगर मैं गांव में जाऊंगी तो मैं चुड़ैल बन जाऊंगी, क्योंकि उस साधु ने कहा था अमावस की रात को जब मैं गांव के बाहर रहूंगी तभी मैं एक औरत रहूंगी और गांव के अंदर जाते ही मैं चुड़ैल बन जाऊंगी। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। गुड़िया मुझे याद कर रही होगी, वो मेरा नाम बुला रही होगी। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर गुड़िया मुझे चुड़ैल के रूप में देखेगी तो वो डर जाएगी। कैसे लगेगा उसको अपनी माँ को ऐसे रूप में देख के? हे भगवान, समझ नहीं आ रहा। अगर मैं इस समय गाँव जाऊंगी और गाँव वाले मुझे चुड़ैल के रूप में देखेंगे तो वो मुझे मार देंगे। ये अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये क्या, मुझे ऐसे लग रहा है कि गुड़िया मुझे बुला रही है, वो मुझे पुकार रही है। मेरी ममता मुझे उसकी तरफ खींच रही है। क्या करूं?
मैं उसकी तरफ खींची चली जा रही हूँ। मुझे जाना होगा। मुझे गुड़िया के लिए गांव में जाना ही होगा। साधु के शाप की वजह से गांव में आते ही मैं चुड़ैल बन गई हूँ। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, मैं जल्द ही अपने घर पहुँच के अपनी गुड़िया से मिलती हूँ। अरे ये क्या? बोला, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? वो देखो, वो गांव में चुड़ैल जा रही है। देखो, हमारे गांव में चुड़ैल आ गई है। इससे पहले कि ये किसी पे हमला करे, हम सब गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और इसका पीछा करके इसको मार डालेंगे। चलो भोला, हम सबको बुलाएंगे। उसके बाद सारे गांव के लोग मिलकर उस चुड़ैल पर हमला कर दिए और उसे मारने पीटने लगे। और वो चिल्लाते रही, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी। मैं अपनी गुड़िया के लिए आई हूँ। गुड़िया मेरी राह देख रही होगी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। गुड़िया, गुड़िया, कहाँ हो तुम गुड़िया? अरे ये तो मेरी माँ की आवाज़ है। माँ, माँ, मत मारो मेरी माँ को, मत मारो। माँ, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी माँ। कहाँ चली गई थी तुम? मत मारो मेरी माँ को, मत मारो मेरी माँ को, छोड़ दो मेरी माँ को। और फिर जैसे ही गुड़िया ने अपनी माँ को गले लगाया और गुड़िया के आंसू सविता के दामन पे गिरे, सविता अपने शाप से मुक्त हो गई और गाँव वालों को अपनी कहानी सुनाने लगी। आज मैं अपने शाप से मुक्त हो गई। एक साधु ने मुझे 5 साल पहले शाप दिया था कि हर अमावस की रात मैं चुड़ैल बन जाऊंगी अगर मैं गांव में रहूंगी तो, और अगर मैं गांव के बाहर रहूंगी तो मैं औरत बनी रहूंगी। लेकिन उससे मुक्त होने का एक ही उपाय था। अगर मेरे चुड़ैल वाले रूप में कोई मुझसे प्यार से गले लगाए और उसके आंसू अगर मेरे दामन में गिरे तो ही सिर्फ मैं शाप से मुक्त हो सकती थी। और आज गुड़िया की वजह से और उसकी प्यार की वजह से मैं उस शाप से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। और इस तरह से पहले सविता ने गुड़िया की मदद की और बाद में गुड़िया ने सविता की, और वो दोनों अपने घर में प्यार से हंसी खुशी रहने लगे। इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।